नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिहार स्पेशल के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्राउन, केबीसी, उनसे काफ़ी हद तक हो जाता है। और उसके अलावा जो बजट सर्वे है, इनसे भी करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग कहते हैं, वो एकदम बेसिक बुक होती है, तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है। पर क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना उसके पहले भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने वाले हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पे भी ध्यान देना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चला है और मैम अभी आ रही इंटरव्यू देकर। चले जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी प्री और मेंस पर इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे कि मतलब कैसे अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाया जाए। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम तान्या सिन्हा है, मैं पटना की रहने वाली हूँ। जी, अभी तक आपकी मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है एकेडमी? मैंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है पटना वुमेंस कॉलेज से। उसके बाद हिस्ट्री से ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है मैंने, हिस्ट्री से ही पटना यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद से मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। जी, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जैसे क्वेश्चन अभी इंटरव्यू देकर आए, कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं? तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस पोस्ट प्रेफरेंस पे उन्होंने पूछा। जी। तो हिस्ट्री में उन्होंने मुझसे गोल मेज सम्मेलन पे सवाल किया। उसके अलावा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी आज़ादी के समय, उससे बिल्कुल। सवाल किया। और पोस्ट प्रेफरेंस पे, क्योंकि मेरा थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस अवर निर्वाचन पदाधिकारी था, जी, तो बिल्कुल। उस पे उन्होंने पूछा। एक मूवी आई थी न्यूटन, जो नक्सलाइट एरिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराने पे हुई थी, तो उसी पे पूछा कि उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। और उसमें जो मतलब बैलेट पेपर लेके वो अकेले चले जाते हैं 4 बजे तक वो इलेक्शन कराने, तो फिर वो सही डिसीज़न था या नहीं था, इनसे ही पूछा। और उसके अलावा मुझसे डीडीटी फर्टिलाइज़र क्या होता है वो भी, उसका फुल फॉर्म भी पूछा। जी। जैसे मैम अभी 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होना है, इस बार पोस्ट भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब तक का हमको लगता है बीपीएससी में सबसे अच्छी पोस्ट है। इसके लिए 17 बीपीएससी प्री के लिए कैसे स्टूडेंट अपीयर हो, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना? अभी जैसे कि बहुत कम दिन ही बचे हैं, रिवीजन का ही टाइम है, जी। तो प्रॉपर कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जी, और बिल्कुल। उसके अलावा आजकल कॉन्सेप्चुअलाइज क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने वाले हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि लक्ष्मीकांत के थ्योरी पार्ट्स पे या हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पे भी थ्योरेटिकल पार्ट्स पे। करंट अफेयर्स के भी एस्पेक्ट्स थोड़े बदले हैं, तो उसके लिए हम विजन आईएएस की मैगज़ीन वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका अटेम्प्ट कौन सा रहा और इस एग्ज़ाम में माध्यम क्या है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा इंग्लिश मीडियम था। जी, जी। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर कंपेयर करें मैडम, तो बच्चों के जैसे साइंस और टेक और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार मतलब लेवल ऊपर की ओर जा रहा है, यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी भी जा रहा है, तो कैसे कहाँ से कंटेंट कलेक्ट करें और अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बनाएं? मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग कहते हैं, वो एकदम बेसिक बुक होती है, तो स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है। पर क्लैरिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना उसके पहले भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें हो जाए। हालांकि अभी तो बहुत कम टाइम है एनसीईआरटीज़ कवर करने के लिए। और साइंस एंड टेक के लिए जो नए इनोवेशंस आते हैं, तो विजन आईएएस या कुछ ऐसे करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं, वो उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और बाकी जनरल साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटीज़ और लूसेंट भी एक हद तक जनरल साइंस के लिए आप कवर कर सकते हैं। अब कुछ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए उसके लिए थोड़ा सजेशन करना चाहिए। बिहार स्पेशल के लिए भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्राउन, केबीसी, उनसे काफ़ी हद तक हो जाता है। और उसके अलावा जो बजट सर्वे है, इनसे भी करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। जो न्यूज़ आती हैं, मैगजीन्स आती हैं, तो बिहार स्पेशल इन सब से कवर कर सकते जैसे न्यूज़ के लिए, अगर न्यूज़पेपर के लिए क्या पढ़ती हैं, उसकी कुछ सजेशन करना चाहेंगे? हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए। और हिंदी के लिए मैं रेगुलर तो फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आते हैं काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे या मैगजीन्स पे, तो उन सब से मैं कवर करती जो हूँ। न्यूज़पेपर है उससे थोड़ा सा एडिटोरियल कैसे पढ़ें और मतलब कि कौन सा एडिटोरियल को ज़्यादा ध्यान दें, प्रेफरेंस दें, थोड़ा कुछ सजेशन? एडिटोरियल स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है, उसमें वो जो भी घटनाएं होती हैं उसको वो पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं, तो वो मेंस के नोट्स बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उससे क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा एडिटोरियल में भी बहुत सारे एडिटोरियल्स होते हैं जो अलग अलग
सब्जेक्ट्स पे होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको छाँट करके न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो बहुत एक अच्छा कवर करने का तरीका है उससे। और वो हम अपने PYQs कवर करके और एग्ज़ाम के नेचर को देख के समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स छाँटने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो इससे क्लैरिटी मिल जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टूडेंट कहीं न कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में धैर्य कैसे बनाए रखें? और अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्रीज़, आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स और स्किल ट्रेनिंग्स की भी अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन प्रयासरत हमें रहना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपकी बृहद इच्छा है कंप्लीट करने की, तो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना जो है वो बहुत अच्छा कदम है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थोड़ा ये पर देख लीजिए। थैंक यू।